इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। करेक्ट आंसर व्याख्या। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी मानिथो, ऑप्शन डी होमर। करेक्ट आंसर व्याख्या। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोट्स थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पॉलीबियस, ऑप्शन डी टैसिट्स। करेक्ट आंसर व्याख्या। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्टत ये कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी प्लिनी। करेक्ट आंसर व्याख्या। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोट्स है। विदित है कि हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी यूरिपिडेज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन डी सुकरात। करेक्ट आंसर व्याख्या। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोट्स थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कल्हन, ऑप्शन डी बर्नी। रॉन्ग आंसर व्याख्या। कार्ल मार्क्स का कथन है कि इतिहास अपने को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरी बार प्रहसन की तरह। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जे बी ब्यूरी, ऑप्शन डी इसवीएच कार। करेक्ट आंसर व्याख्या। ये कथन हीगेल का है। उन्होंने कहा था, अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से न कभी कुछ सीखा और न इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जे बी ब्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड, ऑप्शन डी इसवीएच कार। करेक्ट आंसर व्याख्या। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ऑप्शन सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर व्याख्या। मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की उपज बताया। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजल्स, ऑप्शन डी
लेनिन। करेक्ट आंसर। व्याख्या। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूयरबाख से लिया। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन ए आधुनिकवाद उदारवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन का विकासवाद, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। करेक्ट आंसर। व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की मदद से समझाया है। ये सिद्धांत मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है, जो ये बताता है कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होते हैं और ये परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अनुसार होते हैं, जिसमें विरोधाभासों की टकराव से नया समाज उभरता है। इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टब्स, ऑप्शन बी कार्लायल, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। करेक्ट आंसर। व्याख्या। इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंध में स्वर्गीय सर जॉन सीले द्वारा कहा गया है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जॉन सीले एक निबंधकार, राजनीतिक और इतिहासकार थे। उनका जन्म वर्ष 1834 में लंदन में हुआ था। सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध लेखक। ए ओकशाट, बी ट्रेवेलियन, सी कॉलिंगवुड, डी ब्यूरी। सूची 2 इतिहास की परिभाषा। 1 संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। 2 इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। 3 सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। 4 इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन ए A3, B4, C1, D2, ऑप्शन बी A2, B3, C4, D1, ऑप्शन सी A4, B2, C3, D1, ऑप्शन डी A4, B3, C1, D2। करेक्ट आंसर। व्याख्या। दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ओकशाट ओकेशॉट, ये सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओकशाट के अनुसार इतिहास में अतीत और वर्तमान के बीच एक गतिशील संबंध होता है। ट्रेवेलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिकी है। ट्रेवेलियन ने इतिहास के शैक्षिकी महत्व पर जोर दिया, न कि केवल एक विज्ञान के रूप में देखा। कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने इतिहास को विचारों और उनके विकास के रूप में परिभाषित किया। ब्यूरी बर्ग इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है,
इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान के रूप में देखा जो केवल तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक होता है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था, समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए गायम्बत्तिस्ता विको, ऑप्शन बी बेनेडिक्टो क्रोचे, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी ऑगस्टे कॉम्टे। करेक्ट आंसर। व्याख्या। इतालवी दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोचे ने एक बार कहा था, सभी इतिहास समकालीन इतिहास हैं और समकालीन पूर्वाग्रहों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत को संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू होता है जब मैं एक क्रिया करता हूँ। इसे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह बताता है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है। इसके विपरीत, जिस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है, वह वही है जो हम स्वयं के सामने पाते हैं, एक ऐसा इतिहास जो पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ है और कुछ अर्थों में जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए ईस्वी एच कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी वी ए स्मिथ। करेक्ट आंसर। व्याख्या। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये ईस्वी एच कार ने कहा था। एडवर्ड हलनेट को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाने जाते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल, ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। करेक्ट आंसर। व्याख्या। बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले डी का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए एनो डोमिनी एनो डोमिनाई, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऑप्शन डी आफ्टर डेट। करेक्ट आंसर। व्याख्या। एट का फुल फॉर्म एनो डोमिनाई होता है। एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन ए वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, ऑप्शन बी वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है, ऑप्शन डी जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। करेक्ट आंसर। व्याख्या। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व का वर्ष 150 एडी पूर्व के बाद आता है। समय की गणना में एक छोटे वर्ष का बड़ा वर्ष के बाद आना सामान्य होता है। इस प्रकार 50 ईस्वी पूर्व वह वर्ष है जो 150 एडी पूर्व के बाद आता है। इसलिए सही उत्तर है वर्ष 150 एडी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। करेक्ट आंसर। व्याख्या। वर्ष 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। शताब्दी का निर्धारण इस प्रकार होता है, 1 से 100 तक की तिथियां पहली शताब्दी में आती हैं, 101 से 200 तक की तिथियां दूसरी शताब्दी में आती हैं। इसी प्रकार 1001 से 1100 तक की तिथियां 11वीं शताब्दी में आती हैं। इसलिए वर्ष 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी में आता है। सुमेलित कीजिए। सूची 1 संवत्सर, 1 विक्रम संवत्सर, बी शक संवत्सर, सी गुप्त संवत्सर, डी कलिश संवत्सर। सूची 2 किस समय में गणना? 1 3102 ईस्वी पूर्व, 2 320 ईस्वी, 3 78 ईस्वी, 4 58 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए A2, B4, C5, D1, ऑप्शन बी A1, B3, C2, D4,
ऑप्शन सी A4, B5, C2, D3। ऑप्शन डी A4, B3, C2, D1। करेक्ट आंसर। व्याख्या। विक्रम संवत इक्वल्स प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत इक्वल्स शक संवत राष्ट्रीय शाके अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत इक्वल्स चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ये संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत, गुप्त संवत 319-320 ईस्वी के नाम से चलाया। कलि संवत इक्वल्स कलियुग संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो 3102 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ करके स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने एवं भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने से मानी जाती है।